नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 व लेवल 2 का परिणाम कब तक आ सकता है। दोस्तों, परिणाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और 90 और 100 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सभी स्टूडेंटों के मैक्सिमम स्टूडेंटों के क्वेश्चन ये जो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे, उनके 90 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, इनके बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पढ़ाई करने वालों स्टूडेंटों की मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो दोस्तों क्या कट ऑफ 90 और 100 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। डिलीट कितने % होंगे और डिलीट होने पर कौन से स्टूडेंटों को बेनिफिट मिल सकता है और कौन से स्टूडेंटों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी रीट लेवल 1 व लेवल 2 की, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ जो 1 गुने की जारी होगी। आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुने स्टूडेंटों को जितनी पोस्ट है उनको पास किया जाएगा, उसके बाद 1 गुने की लिस्ट आएगी। तो 2 गुने की कट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ और 1 गुने की कट ऑफ में कितने मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन सारी चीज़ों के ऊपर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले चलते हैं कि परिणाम कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि आपका परिणाम 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में जारी होने की 100%, 90.99% दोस्तों संभावना है कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि रीट लेवल 1 का परिणाम पहले जारी होगा, हो सकता है एक दिन पहले रीट लेवल 1 का परिणाम जारी हो और दूसरे दिन रीट लेवल 2 का परिणाम जारी हो। लेकिन सबसे कम स्टूडेंट यदि बातचीत करें तो रीट लेवल 1 के अंदर है। तो दोस्तों, सबसे पहले परिणाम आपका रीट लेवल 1 का जारी हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुने स्टूडेंटों को जितनी पोस्ट है उनको पास किया जाएगा। मतलब 21,000 पोस्ट है रीट लेवल 1 के अंदर है, तो 42,000 स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद 1 गुने की लिस्ट जारी होने वाली है। इसी प्रकार रीट लेवल 2 के अंदर भी 2 गुने स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। तो अब परिणाम को लेकर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। दोस्तों, 15 दिनों के भीतर, 15 से 20 दिनों के भीतर आपका इंतजार, जो आप 2-3 साल से इंतजार करें दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब 90 और 100 क्वेश्चन के बीच में क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रीट लेवल 1 के अंदर तो 2 गुने की कट ऑफ और 1 गुने की कट ऑफ आपकी 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। हो सकता है कि 2 गुने की कट ऑफ के अंदर 88 क्वेश्चन सही होने वाले स्टूडेंट को मौका दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हो सकता है 90 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, उनको मौका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का मौका मिल सकता है। जबकि 1 गुने की कट ऑफ भी आपकी 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। रीट लेवल 1 के अंदर, साइंस मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर हालांकि इस पॉसिबिलिटी यही है कि 85 से लेकर 95 के बीच में आपकी कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और 1 गुने की कट ऑफ रह सकती है। हालांकि हिंदी की कट ऑफ आपकी 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपकी रहने वाली है दोस्तों। एसएसटी की कट ऑफ भी 100 क्वेश्चन के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और वीडियो के अंत में बातचीत करेंगे दोस्तों कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। अनुमान के आधार पर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2। और डिलीट कितने % होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाए, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, साइंस में तो इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के अंदर ढेरों सारी आपत्तियां लगी है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपत्तियों के निस्तारण में लगा है और दोस्तों, जैसे आपत्तियों का निस्तारण होगा, आपका परिणाम 5 से 7 दिनों के भीतर जारी हो जाएगा दोस्तों। तो डिलीट होने पर कौन से स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, कौन से स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लो कोई एक क्वेश्चन आया, जो स्टूडेंटों के, जिस स्टूडेंट के राइट है, यदि वो क्वेश्चन डिलीट हो गया तो दोस्तों उन स्टूडेंटों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि बेनिफिट उन्हीं स्टूडेंटों को ज़्यादा मिलेगा जिनके जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनको सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अधिकतम मार्क्स मिलने की उन्हीं को रहेगी। क्योंकि डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर जितने बाकी के जो राइट क्वेश्चन है उसके ऊपर उनके अंक बार बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मान लो उसने, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस हो, चाहे उसमें मिस प्रिंट हो, किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया, और यदि वो क्वेश्चन डिलीट होता है तो उन स्टूडेंटों के जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनके अंक बार बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट के जो क्वेश्चन राइट है और यदि उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया तो दोस्तों उन स्टूडेंटों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हालांकि कुछ आपको पॉइंट का नुकसान देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उन्हीं स्टूडेंटों को मिलेगी अंक बार बढ़ने की जिनके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है, वो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया और वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो उन क्वेश्चन के, उन स्टूडेंटों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा आपको उलटफेर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। 1 गुने की जब, हालांकि 2 गुने की जो कट ऑफ आएगी दोस्तों, उसमें आपको उलटफेर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी प्रारंभिक आंसर की जारी हुई है और आपने देखा होगा दोस्तों, बाकी के जो भी एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाई है दोस्तों, उसमें जो फाइनल आंसर की आई है और जो प्रारंभिक आंसर की, उसमें रात दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 7-7, 8-8 क्वेश्चन के, कई सारे क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, पीटीआई एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट किए गए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रारंभिक आंसर की के अंदर अलग आंसर माने गए थे, जबकि फाइनल आंसर की के अंदर अलग आंसर माने गए। तो दोस्तों, अब भी आपको इंतजार करना पड़ेगा।
आप 10 से 15 दिनों का इंतजार करिए दोस्तों, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे मार्क्स बन रहे हैं। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारे 110 मार्क्स राइट है, सॉरी 110 क्वेश्चन राइट है साइंस में। तो हालांकि साइंस मैथ के अंदर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं मिला जो 110 प्लस क्वेश्चन उनके राइट है। और रीट लेवल 1 के अंदर कई सारे स्टूडेंट को 100 से लेके 105 के बीच में भी क्वेश्चन राइट और अच्छी पोजीशन के अंदर है, उनका सिलेक्शन 90.99% मेरे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब भी फाइनल आंसर की का झटका बाकी, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि फाइनल आंसर की बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलता है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी पिछले एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे पीटीआई हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल के अंदर विद्यार्थियों के मार्क्स कितने बन रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी 5 मार्क्स कम है, कई सारे स्टूडेंटों के वो रेस के अंदर भी आ सकता है, और जिनके अभी मार्क्स अच्छे हैं वो रेस से बाहर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रीट लेवल 2 के अंदर हिंदी के अंदर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हालांकि रीट लेवल 1 के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन में उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डिलीट हो सकते हैं या उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही बन रही है रीट लेवल 2 के अंदर हिंदी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पर आपके दर्ज की बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी गलत थे, उनमें भी आपको ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलेगा। अब कट ऑफ कितनी रहेगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जनरल की आपको कट ऑफ बता दी। रीट लेवल 1 के अंदर यदि बातचीत करें कि रीट लेवल 1 के अंदर जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ 90 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब 180 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट का बन रहे हैं दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल कैटेगरी से उनका कॉल हो जाएगा। अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर, मेरे विश्लेषण के आधार पर, जितने भी स्टूडेंटों से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे पर्सनल कांटेक्ट किया दोस्तों, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं रीट लेवल 1 के अंदर। तो दोस्तों अभी संभावना यही है कि लेवल 1 की 2 गुने की कट ऑफ 90 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब 90 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 180 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब दोस्तों बाकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी की बातचीत करें, जैसे ओबीसी की, तो 88, 87 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा। जबकि 1 गुने की कट ऑफ दोस्तों 95 से ज़्यादा ही जाने वाली है लेवल 1 के अंदर। 95 जिस भी स्टूडेंट के राइट है लेवल 1 के अंदर। जनरल कैटेगरी की बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के आप अपने अनुमान के आधार पर मान लीजिए दोस्तों, जैसे ओबीसी की जनरल से 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, उसी प्रकार एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी का, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। जनरल की मैंने बता दी, और लेवल 1 की 1 गुने की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो जनरल की 190 से लेकर 195 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 180 के आसपास रहने का अनुमान है। ओबीसी की 185 से लेकर 190 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 180 से लेकर 185 के बीच में। एमबीसी की हालांकि मैं पहले भी ये कट ऑफ आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों साइंस मैथ की मेरे विश्लेषण के आधार पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट इसमें एग्री नहीं करते हो, लेकिन दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर 1 गुने की कट ऑफ बता रहा हूँ। 2 गुने की कट ऑफ आप 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आप कम मान सकते हो, लेकिन 1 गुने की कट ऑफ आपकी 95 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट हो रहा है वो साइंस मैथ के अंदर सिलेक्शन ले लेगा 1 गुने के अंदर। अब ओबीसी की बातचीत करें तो 92 से लेकर 93 के बीच में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 94 के ऊपर सिलेक्शन हो, लेकिन 95 प्लस जिस भी स्टूडेंट के जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर साइंस मैथ सब्जेक्ट के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर बन रहे उनका सिलेक्शन मेरे अनुसार दोस्तों हो जाएगा। फिर तो जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तभी पता लगने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं हिंदी की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स अब की बार यदि बातचीत करें तो पेपर का लेवल हिंदी का इजी था, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी हिंदी सब्जेक्ट के अंदर भी बन रहे। इसमें स्टूडेंटों की संख्या भी ज़्यादा है और पोस्टें कम है। तो हिंदी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो दोस्तों जो प्रारंभिक आंसर की आई है उसमें सभी विद्यार्थियों के 10 से 15 मार्क्स कम हुए, यह आप सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी तो दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है कि हर स्टूडेंट के जिसके अच्छे क्वेश्चन पहले राइट हो रहे थे उनके मार्क्स 5 से 10 क्वेश्चन उनके बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों 1 गुने की कट ऑफ यदि शेप स्कोर की बातचीत कर रहा हूँ कि हिंदी की शेप स्कोर क्या रह सकता है, तो दोस्तों मेरे अनुसार जिस भी स्टूडेंट के 115 क्वेश्चन राइट है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 90.99% हो जाना चाहिए। फिर तो दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ आने पर ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी 118 120 क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं, जो कि कई सारी आपतियाँ इसके अंदर इस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर लगी है, तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि अब घटेंगे नहीं फाइनल आंसर के आने के बाद।
लेकिन प्रारंभिक आंसर के अंदर हर स्टूडेंट के मार्क्स कम हुए। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ मेरे अनुमान के आधार पर जिस भी स्टूडेंट के 90 क्वेश्चन राइट हो रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल और ओबीसी के अंदर। एससी के अंदर जिस भी स्टूडेंट के 100 क्वेश्चन राइट हो रहा है उनका मेरे हिसाब से दोस्तों सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फिर तो दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ आने पर ही पता लगेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।